वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के अहदेदारान कोरोना वबा के फैलाव, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की तशवीशनाक सूरत हाल, हुकूमती इकदाम के हवाले से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो के नहीं धोएंगे जब तक इस तरह आप फासले से नहीं बैठेंगे। तो यही एक तरीका है इस बीमारी से बचने का। हाँ, ये जरूर है कि इस बीमारी में 90% लोगों को कुछ नहीं होता। 100 में से 90 सिर्फ बगैर किसी अलामत के, 100 में से 80 तो वैसे ही उनको अलामत ही कोई नहीं आती। बाकी 10 में नज़ला जुकाम बुखार की अलामत आती है, वो भी ठीक हो जाती है। जो बाकी 10 हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और उसमें से जो हैं उनमें से 1 या 2% ऐसे हैं कि जिनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। और अगर आप अंदाजा लगाएं कि पंजाब में 2 करोड़ अगर इस वक्त लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, ये प्रोजेक्शन करके मैं आपको बता रहा हूं, अगर 15 मई की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये प्रोजेक्शन है कि 6.5 लाख लाहौर में मौजूद हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पूरे पंजाब में कितने मौजूद होंगे। ये 15 मई को उन्होंने बताया। आज 7 जून हो चुकी है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के अहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लाहौर में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमर जमान कायरा की ज़ेर सदारत जारी है। राना सनाउल्लाह की क़यादत में नून लीग का वफ्द, काफ लीग के कामिल अली आगा शरीक हुए हैं, जबकि जमात इस्लामी का वफ्द सूबाई अमीर जावेद की ज़ेर क़यादत जवाद अहमद भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, टिड्डी दल के खात्मे में हुकूमती नाकामी, 18वीं तरमीम और NSC अवार्ड्स पर गौर किया जा रहा है, जबकि इजलास इस वक्त जारी है। इजलास के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है लाहौर में। जबकि आपको बताएं कि इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। हमारी नुमाइंदा सिटी 42 सादिया खान वहाँ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक जारी रहेगी और कब तक ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, इस हवाले से जानेंगे। सादिया बताइएगा क्या तफ़सीलात हैं। पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना सनाउल्लाह, उज़्मा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से कामली आगा और पाकिस्तान बराबरी पार्टी से के चेयरमैन जवाद अहमद समेत जमात इस्लामी मुस्लिम लीग नून फंक्शनल के रहनमा जो है वो शरीक हुए। इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में आज जो अहम एजेंडा है वो सबसे पहले कोरोना में हुकूमत की कारकर्दगी, पाकिस्तान के माशी सिस्टम और उसके साथ साथ जो मौजूदा टिड्डी दल की सूरत हाल है और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसके हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपनी अपनी सिफारिशात यहाँ पर लेकर पहुँची हैं और इजलास जारी है। अपने अपने नुकात भी बताए जा रहे हैं, सिफारिशत बताई जा रही हैं और वैसे भी 18वीं तरमीम के साथ साथ आने वाले बजट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और उसके बाद जो है बाहमी ताउन के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अलामिया भी जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना अपना मौक़िफ़ बयान करेंगी कि आने वाले दिनों में हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कैंपेन करनी है तो कौन सा एजेंडा उठाया जा सकता है, हुकूमत किस तरह से मौजूदा सूरत हाल पर और मौजूदा जो बहरान का सामना करना पड़ा उस तरह से किस तरह से नाकाम हो चुकी है। तो कमर ज़मान कायरा जो है वो इसकी सदारत कर रहे हैं। बाकी तमाम सियासी जमातों के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। 5 बजे के करीब जो है वो मीडिया टॉक की जाएगी और मुश्तरका अलामिया जारी किया जाएगा। 5 बजे के करीब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मुश्तरका एलामिया जारी की जाएगा। सादिया ये बताएगा, राना सना ने कहा है कि अर्तगल का किरदार अब अपोजिशन अदा करेगी। क्या इस अर्तगल गाजी की सीरीज की भी धूम मची हुई है इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कॉन्फ्रेंस के अंदर? जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे वो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हैं और मीडिया नुमाइंदगान ने जब उनसे पूछा कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में PTI का किरदार कहाँ तक देखते हैं, तो उन्होंने तंज़िया तौर पर कहा कि अर्तुगरुल गाजी जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिदोजहद दिखाई है वो अब अपोजिशन अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करेगी और हुकूमत जो है उसको होश के नाखन अगर दिखाने हैं तो उसके लिए तमाम सियासी जमातों को, अपोजिशन जमातों को मिलकर काम करना होगा। तो
जानिब से अर्तुगरुल गाजी के किरदार के हवाले से भी कह दिया गया है कि जिस तरह से अर्तुगरुल गाजी का किरदार है, ऐसा ही पाकिस्तान में अपोजिशन भी किरदार अदा करने जा रही है। सादिया खान हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलात से आगाह कर रही थी। सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात होगी कोरोना। शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 18,161 हो गई है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 691 कोरोना के नए केस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना के 1782 नए केसेस के साथ तादाद 37,090 तक पहुंच गई है। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है कि पंजाब में कोरोना से 24 मजीद अमवात हुई हैं, जबकि कुल तादाद 683 हो चुकी है। अब तक 2,82,807 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 8,109 हो चुकी है। तर्जुमान की जानिब से ये ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार है जो कि शेयर किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 18,161 हो चुकी है। कोरोना मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा जारी है और नए केसेस भी सामने आते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस्तेदाद जितनी मौजूद है लाहौर में टेस्ट करने की, उसके मुताबिक टेस्ट नहीं किए जा रहे और अगर मजीद टेस्ट किए जाएंगे तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मजीद मरीज भी सामने आएंगे। बिल्कुल, 24 घंटों के दौरान लाहौर में 691 कोरोना के नए केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 42 बसाम सुल्तान। बसाम सुल्तान, बताएगा अदाद-ओ-शुमार के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सुबह भर के अंदर जो है वो तकरीबन 1,782 अफराद मज़ीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और अब सुबह भर के अंदर जो तादाद है वो इस वक्त 37,000 तक से जो है वो तजावज़ कर चुकी है। अगर हम लाहौर शहर के हवाले से गुफ्तगू करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 691 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और इस वक्त तादाद जो है वो 18,161 तक जो है वो जा पहुँची है, जबकि लाहौर शहर के अंदर 253 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सुबह भर के अंदर जो अमवात की तादाद है वो 600 से तजावज़ कर चुकी है। मजमूई तौर पर अब तक जो है वो सुबह भर के अंदर तकरीबन 2 लाख से ज़ायद जो है वो टेस्ट परफॉर्म किए जा चुके हैं, मगर महकमा जो है वो अब तक अपनी पूरी सलाहियत पर जो है वो टेस्टिंग नहीं कर रहा। महकमे की रोज़ाना की जो है वो सुबह भर के अंदर तकरीबन 8,500 की कैपेसिटी है, सलाहियत रखता है टेस्टिंग की, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो सिर्फ 8,100 के करीब जो है वो टेस्ट परफॉर्म किए जा सके। और इसी तरह जो है वो साथ ही साथ जो इंतज़ामिया है, हुकाम है, उसकी जानिब से लॉकडाउन के अंदर जो है। ठीक है बसाम, हमें फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। नज़ीर चौहान ने अपनी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में खुद को क्वारंटीन कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा PP 160 से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सूबाई असम्बली नज़ीर चौहान का कोरोना टेस्ट मस बताया है, जिसके बाद पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान ने अपने आप को रिहाइशगाह मॉडल टाउन में 15 दिनों के लिए क्वारंटीन कर लिया है। नज़ीर चौहान का कहना है कि कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, इस हवाले से शहरी भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जबकि उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से दुआओं की अपील भी की है। जबकि LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोकर का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव निकला है। इरफान खोकर ने भी घर में अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। कारोबारी बरादरी इरफान खोकर की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। गुज़श्ता रोज चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर ने कोरोना की अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आ गया, जिसके बाद चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोखर ने खुद को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है। LPG डीलर्स और सेलर्स ने चेयरमैन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। इरफान खोखर ने कहा कि जल्द वो सेहतियाब होकर LPG सेक्टर के लिए अपनी खिदमत पेश करेंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मियो हस्पताल सेंट्रल कंट्रोल रूम आमद। CEO प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान, MS डॉक्टर ताहिर खलील और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। CEO प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान ने वज़ीर सेहत को तफसीलात से आगाह किया है। सेंट्रल कंट्रोल रूम में डॉक्टर्स शहरियों की रहनुमाई कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया कि मरीजों के अहले खाना से रोज़ाना राब्ते करके मालूमात ली जाएँ। वज़ीर सेहत ने यह हिदायत जारी की है। CEO प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान कंट्रोल
कंट्रोल रूम के इंचार्ज होंगे, जबकि कोरोना वायरस के मरीजों का तमाम डाटा मुरतब किया जाएगा। ये भी वाज़ेह बताया गया। इलाज में काउंसलिंग ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 2 रोज़ा लॉकडाउन बेसूद साबित हुआ। शहर की मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स तो बंद, लेकिन लंडा बाजार में न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर रही, बल्कि कोरोना वायरस SOPs भी हवा में उड़ाई जाने लगी। जी हाँ, कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी नहीं किया जा रहा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 2 रोज़ा लॉकडाउन बेसूद साबित होने लगा है। शहर की मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स तो बंद हैं, लेकिन लंडा बाजार में न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियां अरूज पर हैं, बल्कि कोरोना वायरस SOPs भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताएगा क्या यहाँ पर इंतजामिया कार्रवाई के लिए नहीं पहुंची? बिल्कुल जी, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर शहर में 2 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की हिदायत हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकामात हैं, जिसमें लाहौर शहर की मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स को बंद रखा गया है। लेकिन मेरे अकब में नज़र आने वाला ये निकलसन रोड का लंडा बाज़ार है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ना सिर्फ यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ पूरे अरूज पर हैं, बल्कि इसके साथ साथ कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उस पर भी उनको भी नज़रअंदाज यहाँ पर किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ दुकानें खुली हैं, बल्कि सड़क पर भी जो दुकानदार हैं उनकी रेहड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको तजावज़ात कहा जाता है। तजावज़ात के हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की चूँकि ज़िम्मेदारी है कि तजावज़ात का खात्मा करे, लेकिन जो इस हवाले से रिज़ल्ट है वो 0 है और पूरी सड़क को ऑक्यूपाई किया गया है यहाँ पर तजावज़ात माफिया की जानिब से। जबकि अंदर जो मार्केट्स हैं ये बुनियादी तौर पर जूतों और कपड़ों की ज़्यादा मार्केट हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में फिर भी शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और ना सिर्फ शहरी खुद बेहतियाती कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों को भी साथ ला रहे हैं। मास्क के बगैर बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर शहरियों को ख़रीदारी करते हुए देखा गया है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से निकलसन रोड और ये बोर्ड वाला चौक है, यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ये दावे किए जा रहे थे कि सख्ती से अमल दरामद होगा लॉकडाउन पर, लेकिन यहाँ पर ना तो SOPs पर अमल दरामद देखा जा रहा है और ना ही जो लॉकडाउन की शर्त है कि तमाम मार्केट्स बंद होंगी तो ना ही उस पर कोई कान धरे गए हैं। आपको ये बताएं कि जो कोरोना वायरस के फैलाव का ऐसी जो मार्केट्स हैं वो बड़ा सबब बन सकती हैं, जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है, लेकिन कोई कार्रवाई इस हवाले से ना तो ज़िले इंतज़ामिया कर रही है और सबसे बढ़कर जो टाइगर फोर्स बनाई गई थी वो ऐसी ही मार्केट्स में ड्यूटियां सर अंजाम देने के लिए बनाई, लेकिन टाइगर फोर्स का एक भी जवान यहाँ पर या एक भी रज़ाकार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जी, नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के अहदेदारान कोरोना वबा के फैलाव, डॉक्टर्स और तिबी अमले की तशवीशनाक सूरत हाल और हुकूमती इकदाम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी कीमतें हवा से बातें कर रही हैं, अब तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है और अगर हैं तो बहुत महंगे दामों पर है। दूसरे टेस्टिंग फैसिलिटी के हवाले से मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। अगर कोई डॉक्टर भी जाकर इस वक्त कहे और अपनी हालत बताए डायरेक्टली किसी हुकूमत के अस्पताल में या कुछ, तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। उसको मुख्तलिफ बातें बताई जाती हैं कि जी फैसिलिटी कम है, अभी आपको सिम्टम ज़्यादा नहीं है, बाद में टेस्ट करवा लें, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अब सहूलत नाकाफ़ी है। जो लैब्स पहले अपने लोग घर पर भिजवा के आपका टेस्ट कर लेते थे, इस वक्त वो आपको 4-5 घंटे के लिए लाइन में लगा देते हैं, टोकन देकर भेजते हैं। तो इसलिए जो PMA ने जिस चीज़ से मुतनब्बे किया था कि ऐसा ना हो कि लोगों का सड़कों पर इलाज करना पड़े, आइंदा आने वाली सूरत हाल में ऐसी सूरत नज़र आ रही है। दूसरी बात यह कि एक जब इतनी ज़्यादा पैंडेमिक हो जाती है तो फिर कुछ जिस तरह हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर ट्राइज की तरफ जाते हैं कि जो लोग तो बहुत ज़्यादा इतने सिक होते हैं कि जिनका बचने का चांस नहीं होता, उनके ऊपर तवज्जो थोड़ी कम हो जाती है।
और जिनका वो सिम्टम माइनर होता है तो उसके ऊपर भी तवज्जो कम हो जाती है और बीच के लोगों को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम अस्पताल जो हैं उनमें फैसिलिटी क्योंकि लिमिटेड है वो पैक्ड हो चुकी है। अगर कोई पैसे खर्च करके भी चाहे कि उसको आसानी से बेड मिल जाए किसी प्राइवेट अस्पताल में तो वो इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है। और गवर्नमेंट अस्पताल में ऐसी सूरत हाल है कि वो देखते हैं कि अगर जो बहुत ज़्यादा मरीज़ सिक है उसको कह देते हैं कि जी अच्छा अभी देखते हैं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, और जो कम बीमार है लेकिन जिसके बीमार होने का खदशा है, जिसका सांस खराब हो रहा है, उसको भी बाज़ औक़ात इग्नोर कर दिया जाता है। और इम्प्रेशन ये दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो बेड खाली पड़े, सहूलत काफ़ी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। दूसरी तरफ जो कन्फ्यूजन फैलाया गया और जो सूरत हाल पहले की गई कि लोगों को घर से पकड़ के ले जाती थी, पुलिस पकड़ के ले जाती थी, और जो मैयत की तदफीन के हवाले से मामला हुए, उससे इतना कन्फ्यूजन फैला कि अब अवामुन्नास ये डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के ओहदेदारान कोरोना वबा के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दिन ब दिन सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है, लिहाजा SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए क्योंकि टेस्टों की सहूलत लिमिटेड मौजूद है। न सिर्फ गवर्नमेंट अस्पतालों में बल्कि प्राइवेट लैब्स की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है। करवाने को तैयार नहीं है, वो इस डिनाइल में है कि नहीं, और उससे ये हो रहा है कि वो अपने घर के 10 अफराद को, अपने इर्द गिर्द के 15 अफराद को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस सूरत हाल को भी लोगों को इससे आगाही देना वो बहुत ज़रूरी है। फिर बहुत सिंपल चीज़ जो हुकूमत सख्ती के साथ अमल दरामद करवा सकती है, मैं अपने क्लिनिक से स्टार्ट कर देता हूँ। क्लिनिक्स को भी पाबंद करें कि कोई आदमी बगैर मास्क के अंदर एंटर नहीं होगा। इसी तरह दुकानदार की मर्जी है कि वो सौदा बेचे या ना बेचे, उसको पाबंद किया जाए कि जो ग्राहक, और ऐसी चीज़ें बड़ी दुकानों पे, यानी अगर आप किसी टाइलों की दुकान पे चले जाएं, किसी बड़े शोरूम में चले जाएं, तो वो आपका टेम्परेचर भी चेक करता है, वो आपका जो है वो मास्क के बगैर आपको अंदर भी नहीं दाखिल होने देता। तो छोटा दुकानदार भी 10 रुपये के मास्क के लिए इसरार कर सकता है, और जब वो पाबंद करेगा तो लोग पाबंद होंगे, वरना लोग पाबंद होने को तैयार नहीं हैं। तो ये कुछ इक़दाम बहुत ज़रूरी हैं। फिर वज़ीर आला पंजाब साहब ने एक ऐलान किया, उस वक्त बरहमी का इजहार किया कि जो तनख्वाहें काटी गई कोरोना के फंड में, वो उसमें तिब्बी अमले की तनख्वाह नहीं काटी जानी चाहिए थी और इसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कोई इंसेंटिव देना तो कुछ, वो जो तनख्वाह काटी गई थी वो भी वापस ना की गई। और उसके अलावा एक बहुत अहम नुक्ता कि हेल्थ प्रोटेक्शन बिल को MTI तो मौके से फ़ायदा उठा के कि ऐसे मौके पर कि जब डॉक्टर जो हैं वो वबा से लड़ रहे हैं, उन्होंने मौका गनीमत जान के और शबखून मारा और MTI को पास करवा लिया पंजाब असम्बली से। दूसरी तरफ हेल्थ प्रोटेक्शन बिल जो है उसको रोका जाता है, और हमारे मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो कि अफवाहें फैलाते हैं और कहते हैं कि जी डॉक्टर टीका लगा देता है, जहर का टीका लगा देता है या कोई और ऐसी काम कर देता है तो अस्पताल ना जाना, और उसके साथ फिर एग्रेशन लोगों के अंदर पैदा होता है और वो कितना टाइम है सड़क लोगों के साथ जो है वो डॉक्टर के साथ और तिब्बी अमले के साथ तशद्दुद पे उतर आते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो मैयत के बारे में क्लियर गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी ना होना, WHO की रिकमेंडेशंस हैं, उसके मुताबिक उसका क्या किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, बजाय इसके जो लवाहिकीन हैं वो डॉक्टर को आके ज़ोदो कोप करना शुरू कर दें। ये चंद गुजारिशात थी, तो इसके साथ ही मैं आगे अलीम नवाज साहब को सवाल, अब 2 मिनट में सवाल होते हैं, 1 मिनट से मैं सर सिर्फ एक पॉइंट में कर दूं, फिर
क्वेश्चन आंसर आते हैं, अभी लेते हैं क्वेश्चन आंसर सारा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के अहदेदारान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से बताया जा रहा था कि किस तरह से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, बल्कि इसमें अवामुन नास का भी अमल दखल है। दुकानदारों को भी अपने तौर पर ये इकदाम उठाने होंगे कि अगर कोई गाहक आता है तो उसे कहा जाए कि पहले मास्क पहनो, उसके बाद ही दुकान में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। मजीद खबरें शामिल करें। गंदुम महंगी होते ही आटा चक्की एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफे का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। कहते हैं आटा शहर में 65 रुपए फी किलो में फरोख्त करेंगे। जी हाँ, जैसे ही गंदम महंगी हुई है तो साथ ही साथ आटा चक्की एसोसिएशन की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे के हवाले से भी ऐलान कर दिया गया है। उनका कहना है कि आटा शहर में 65 रुपए फी किलो में ही फरोख्त किया जाएगा। तफसीलात जानिए फरहान यामीन से। जी फरहान, बताइएगा मजीद क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, गंदम की कीमत में इजाफा हो गया। अब 2000 रुपये फ़ी मन उसका रेट हो गया, जिसके बाद फैसला किया गया आटा चक्की एसोसिएशन की जानिब से कि जो आटा है उसकी कीमत में भी 3 रुपये इजाफा कर दिया जाएगा। जो एसोसिएशन की जानिब से बताया गया है कि आटे की जो नई कीमत होगी वो 65 रुपये 3 रुपये इजाफे के बाद मुकर्रर कर दी गई है। मेरे साथ आटा चक्की ऑनर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि वजह क्या है, हर चीज़ आप महंगी करते जा रहे हो? नहीं जी, हम लोग महंगी नहीं कर रहे। पीछे जो गंदम सप्लाई करते हैं उन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं। जैसे हमें बाहर से मिलेगा आटा, हम लोग तो ज़ाहिर है हम लोगों का कितना प्रॉफिट है, 1 रुपये या 2 रुपये वो ही लेना हम लोगों ने, उससे ज़्यादा नहीं लेने। अब गंदम का रेट 1900 रुपये से अबव है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो आज आप देखेंगे वो किस हिसाब से हम लोग आटा बेचेंगे। जैसे बाहर से सप्लाई मिलनी है वैसे ही हम लोगों ने रुपया 1 रुपया या 1.5 रुपया बढ़ा के किलो का, तो हम लोगों ने वही प्रॉफिट लेना है। कीमत कैसे मेंटेन होगी? क्या कीमत मेंटेन गवर्नमेंट करे ना जी। गवर्नमेंट का इदारा का कोई मजिस्ट्रेट किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। अपनी मर्जी से ये जिन्होंने स्टॉक रखे हुए हैं 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार तोड़े, वो अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं। अपनी मर्जी से उन्होंने रोज़ डेली 100, 200, 150 पर केजी ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो इसके ऊपर तो दुकानदार का तो कोई कसूर नहीं। दुकानदार बेचारे ने क्या कमाना है यार। दुकानदार ने क्या कमाना? ये एक आटा चक्की ऑनर था, उनका कहना था कि जिस हिसाब से गंदम मिलती है उस हिसाब से उसकी पिसाई करके वो आटा फ़रोख्त करते हैं। अब जिस वक्त गंदम की कीमत में इजाफा होगा तो उनकी जानिब से आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाएगा। अगर हुकूमत चाहती है कि आटे की कीमत में कमी लाए तो गंदम की जो कीमत है उसमें कमी करे ताकि इन्हें भी कुछ रिलीफ हो। उनका कहना है कि 1 या 2 रुपये फ़ी किलो मार्जिन के साथ ही ये आटा बेचते हैं, और जब कीमत गंदम की ज़्यादा होगी इनका मार्जिन वही रहता है। लेकिन अगर आटा का रेट नहीं बनाएंगे तो इनको नुकसान होगा, इनके अखराजात पूरे नहीं होंगे, तो मजबूरन जब गंदम का रेट बढ़ जाता है तो आटे का रेट बढ़ाना पड़ता है। जी ठीक है, फरहान यामीन हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बासर अफराद की पंजाब यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश। बासर अफराद ने कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन न्यू कैंपस के करीब दीवार का हिस्सा गिरा दिया। बासर अफराद यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा करके इजाफी रास्ता हासिल करना चाहते हैं। ठोकर न्याज़बे के करीब सोसाइटी से मुंसलिक यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़ दी गई है। सड़क बनाने के लिए यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर ट्रैक्टर चलाया गया है। बासर अफराद यूनिवर्सिटी के 800 मीटर ज़मीन पर कब्जा करके सड़क बनाना चाहते हैं, जबकि मुतालिका सोसाइटी मेन केनाल रोड से रास्ते मुयसर हैं। इत्तला मिलने पर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और सिक्योरिटी गार्ड्स मौके पर पहुँच गए। बासर अफराद को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पुश्त पनाही हासिल है। नासिर अहमद हुसैन से बताया गया कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश पर एहतजाज करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आला सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करें। नासिर अहमद की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है। सदर PU एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से ये मुतालबा सामने आ गया है। अब कुछ बात होगी लेस्को की। लेस्को नॉर्दर्न सर्कल की टीमों का अंदरून लाहौर और शादरा में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 1500 घरों के कनेक्शन चेक किए गए। चेकिंग के दौरान 49 सार्फिन को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सार्फिन डायरेक्ट सप्लाई से 35 बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं, जबकि मीटर टेम्परिंग समेत दीगर तरीकों से बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि बिजली चोरों को 1,07,000 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं। बिजली चोरी पर मुकदमात भी दर्ज करवाने की दरख्वास्तें जमा करवा दी गई हैं। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के किराए का तयन 6 माह बाद भी ना हो सका, जबकि पंजाब असेंबली के रवां इजलास के एजेंडे पर एक बार फिर ऑरेंज ट्रेन के किराए पर बजट को बहस को शामिल कर लिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं अली अकबर। जी, पंजाब कबीना के इजलास में ये फैसला किया गया था कि पंजाब असेंबली को ये इख्तियार दिया जाए कि ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस जो है उसका किराया कितना होना चाहिए। इसका फैसला जो है वो पंजाब असेंबली खुद करे। पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है इस पर तफसीली बहस करवाई जाए और बहस करवाने के बाद जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो ये फैसला करें कि मेट्रो बस का और ऑरेंज ट्रेन का किराया जो है वो कितना होना चाहिए था। लेकिन 6 माह गुजर जाने के बावजूद पंजाब असेंबली में इस मौजू के ऊपर बहस नहीं हो सकी। स्पीकर की हदायत के ऊपर मुतअद्दिद बार जो है ये एजेंडा जो है वो पंजाब असेंबली के बिजनेस पे रखा गया। एजेंडे में इसको शामिल किया गया कि बहस करवाई जाए कि कितना किराया होना चाहिए। लेकिन कभी कोरम पूरा ना होता रहा, कभी कोरोना की वजह से इजलास मुलतवी हो गया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो बहस ना हो सकी। 6 माह से ज़ायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद ताहाल ये फैसला नहीं हो सका कि ऑरेंज ट्रेन का किराया कितना होगा और मेट्रो बस में जो सब्सिडी दी जा रही है इसको कितनी ख़त्म करनी है और इसका किराया कितना होगा। एक बार फिर जो है वो स्पीकर की हिदायत के ऊपर इस मसले को जो है वो एजेंडे में शामिल कर लिया गया और उम्मीद ये की जा रही है कि रवां इजलास जो जारी है इसमें जो है वो मुकम्मल तौर पर इस पर तफसीली बहस की जाएगी और उसके बाद जो है वो फैसला कर लिया जाएगा पंजाब असेंबली की मशावरत से कि ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो इसका किराया कितना होना चाहिए। अली, मेहरबानी आपकी। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल ने सीनियरिटी की बुनियाद पर 10 पटवारियों को गोंगो के ओहदे पर तरक्की दे दी है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल ने सीनियरिटी की बुनियाद पर 10 पटवारियों को कांगो के ओहदे पर तरक्की दे दी है। सवाल से मजीद तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में पटवारियों की सीनियरिटी लिस्ट का मसला जो है वो हल हो गया, जो काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार था। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने सीनियरिटी की बुनियाद पर 10 पटवारियों को कानूगो के ओहदे पर जो है वो तरक्की दे दी है, जिसमें जो तरक्की पाने वाले पटवारी हैं इनमें शफकत अली, मुमताज़ अली, असलम प्रताप, रियाज हुसैन, सज्जाद हुसैन, राशिद मसीह, अब्दुल मजीद, मोहम्मद मंशा और मुश्ताक मसीह जो हैं ये शामिल हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो तरक्की की मुखालफत करने वाले हैं इनको ना सिर्फ सरेंडर किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ इनकी रिकॉर्ड का बस्ता पड़ताल और इनकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो भी मुरतब की जाएगी कि क्या वजूहात हैं या किस बुनियाद पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रावन रोड के लखोवाल गांव के रिहायशी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने एहलकारों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने ज़बरदस्ती घर में घुसकर औरतों पर तशद्दुद किया और लाखों मालिक का सामान तोड़ डाला। तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। फहद, बताएगा इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी बिल्कुल, ड्राइवन रोड लखोवाल के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। रिहायशी यहाँ के एहतजाज कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ। इनका ये कहना है कि पुलिस ने इनके घर पर रेड की, इनकी औरतों पर तशद्दुद किया और इनके घर का जो सामान है वो तोड़ दिया। फुटेज में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि सामान किस तरह बिखरा हुआ है। घर के अंदर जो है वो तोड़फोड़ की है। जो मुजाहिरीन हैं उसके अंदर औरतें, बच्चे, मर्द जो हैं वो शामिल हैं। इनका ये पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि इनके साथ ज्यादती की गई है पुलिस की जानिब से। इनके घर पर जो है वो धावा बोलकर औरतों पर तशद्दुद किया गया, मर्दों पर तशद्दुद किया गया। जो घर का सामान है वो भी तोड़ा गया। अच्छा खासा इनका नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस के खिलाफ जो है ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। बात करते हैं मुजाहिरीन से कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा कि आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? पुलिस ने आपके घर पे रेड किया, तोड़फोड़ की, क्या कहना है आपका इस बारे में? जनाब, हम अपने काम में मसरूफ़ थे, दिहाड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। 5-6 मुलाजम आए हैं, सिविल कपड़ों में आए हैं। आन के उन्होंने औरतों से बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी है और घर का सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। जब अहले इलाका हम सब ने पूछा है तो हमारे साथ बदतमीज़ी की, हमारे कपड़े फाड़े हैं। ये हमारा बुजुर्ग खड़ा है, इसको डंडों से पीटा है, ये अब अपने खड़ा नहीं हो सकता। बताए ना अभी इसका क्या जुर्म है? ये किसी के गले पड़ सकता है या किसी को मार सकता है? जी बताइएगा कि क्यों पुलिस वालों ने आप पर तशद्दुद किया, क्यों उन्होंने मारा आपको? तशद्दुद किया गया। ये देखें ये सोच पड़ी हुई हाथों को ये। अच्छा, आप बताइएगा कि पुलिस वालों ने आपके घर पे रेड की। फहद, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए बनने वाली डॉल्फिन फोर्स डाकुओं को
काबू करने में नाकाम निकली। शहर में लॉकडाउन के दौरान भी डकैती की वारदातें कम न हो सकी। ताजबाग में मेडिकल स्टोर्स पर डकैती की वारदात हुई। वारदात की सीसीटीवी सिटी 42 को मौसूल हो गई है। मास्क पहने डाकू असलहे के जोर पर वारदात करके फरार भी हो गए, जबकि फुटेज में डाकू को वारदात करते भी देखा जा सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की वारदातें हुई हैं और वारदातों के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अब जो फुटेज आपके सामने चल रही है वो मेडिकल स्टोर की है, जहां से बासानी चोर आके चोरी करके ले गए, जबकि साथ ही साथ आपको बताएं कि मास्क पहनने की भी जहमत नहीं की। मास्क आम आवाम तो मास्क पहनती नहीं है, लेकिन डाकू मास्क का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। मास्क पहनकर डाकू भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों की तिजोरियां खाली करने में मसरूफ़ अमल है। जबकि फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि मास्क का कितना अच्छा इस्तेमाल किया इन डाकुओं ने और अपना चेहरा छुपा लिया है। डाकुओं ने वारदात बासानी की और पुलिस ने इनका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। एक के बाद एक वारदातों का सिलसिला जारी है। शहर में लॉकडाउन के दौरान भी डकैती की वारदातें हैं जो कि कम नहीं हो रही। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए बनाई गई डॉल्फिन फोर्स भी नाकाम नजर आ रही है। जबकि ताजबाग में मेडिकल स्टोर पर डकैती की वारदात हुई है। वारदात की सीसीटीवी और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से चोरी डकैती के सिलसिले जारी हैं। मास्क पहने डाकू असलहे के जोर पर वारदात करके फरार भी हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।